हेलो व्यूवर्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु सत्येंद्र में। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th इंग्लिश की बुक मोमेंट्स के चैप्टर नंबर 4 जिसका टाइटल है इन द किंगडम ऑफ फूल्स लेकर आया हूँ। इससे पहले कि हम लोग चैप्टर स्टार्ट करें, आप सबसे रिक्वेस्ट है, अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे जब भी मेरा वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। टाइटल जैसे मैंने आपको बताया, इन द किंगडम ऑफ फूल्स। इसका मीनिंग हुआ मूर्खों के राज्य में। It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि बेवकूफ़ इतने खतरनाक होते हैं कि उन्हें सिर्फ बहुत बुद्धिमान लोग ही मैनेज कर सकते हैं, उनसे निपट सकते हैं। Who are the fools in this story? What happens to them? इस कहानी में मूर्ख कौन हैं, क्या होता है, इस कहानी में जानने के लिए चलिए पढ़ते हैं हम लोग। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर्स व इडियट्स। मूर्खों के राज्य में राजा और मंत्री दोनों ही बेवकूफ़ थे। They didn't want to run things like other kings. So they decided to change night into day and day into night. वो दूसरे राजाओं की तरह से अपने राज्य को चलाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने तय किया कि दिन की जगह रात और रात की जगह दिन परिवर्तित कर देंगे। मतलब जो काम रात में किए जाते हैं उसे वो दिन में करेंगे और जो काम दिन में किए जाते हैं वो रात में करेंगे। They ordered that everyone should be awake at night till their fields and run their businesses only after dark and go to bed as soon as the sun came up. उन्होंने आदेश दिया कि हर व्यक्ति, उस राज्य का हर व्यक्ति रात को जगेगा, अपने खेतों की जुताई करेगा, अपने बिजनेस, अपने व्यापार को रात में करेगा। ओनली आफ्टर डार्क, यानी कि संध्या होने के बाद रात्रि काल में ही अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को करेगा। और जब सूर्योदय होगा तो वो सोने चला जाएगा, मतलब सोएगा, सूर्योदय में सोएगा और रात में अपने काम को करेगा, जैसे अपना व्यापार करना, अपने खेती का काम करना, ये सारे काम। एनीवन हु डिसोबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ। और जो कोई इस आदेश का उल्लंघन करेगा उसे मौत की सज़ा दी जाएगी। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फेयर ऑफ डेथ। मौत के डर से लोग वैसा ही करते थे जैसा उनसे कहा गया था। द किंग एंड हिज मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। राजा और उनके मंत्री अपने इस प्रोजेक्ट, अपने इस आदेश की सफलता, अपने इस परियोजना की सफलता पर बहुत प्रसन्न थे। One day, a guru and his disciple arrived in the city. एक दिन की बात है, एक गुरुदेव और उनके शिष्य उस नगर में आए। It was a beautiful city. It was broad daylight, but there was no one about. नगरी बहुत खूबसूरत थी, धूप निकला हुआ था, लेकिन नगर में कोई दिख नहीं रहा था।
Everyone was asleep, not a mouse stirring. हर कोई सो रहा था, एक चूहा तक नहीं दिख रहा था चलते हुए. Even the cattle had been taught to sleep by day. यहाँ तक कि उन्होंने अपने जानवरों को भी दिन के समय सोना सिखा दिया था. The two strangers were amazed by that, by what they saw around them, and wandered around town till evening. ये दोनों स्ट्रेंजर, उस नगर में आए हुए ये दोनों अजनबी, इस प्रकार उस नगर को देखकर बहुत स्तब्ध थे. उन्होंने जो भी देखा, जो कुछ भी देखा उस नगर में अपने इर्द गिर्द, उन सबको देखकर बड़े स्तब्ध थे. घूमते रहे, घूमते घूमते शाम हो गई. When suddenly the whole town woke up, और तभी जब शाम हो गई तभी पूरा का पूरा नगर जग गया. एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, और अपने रात्रिकाल के व्यापार में, अपने काम में सबके सब जुट गए. द टू men वर हंग्री. ये दोनों ही गुरु और शिष्य भूखे थे. नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, और अब दुकानें खुली थीं. दे वेंट टू बाई सम ग्रॉसरीज, तो ये कुछ राशन खरीदने के लिए दुकान पर गए. टू देयर एस्टॉनिशमेंट दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम. इनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब इन्होंने ये देखा, ये पाया कि हर चीज़ की कीमत एक ही जैसी है. अ सिंगल डुड्डू, एक डुड्डू. Whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas, it cost a डुड्डू. चाहे उन्होंने चावल खरीदा हो या एक बंच केले का लिया हो, उसकी कीमत एक ही थी, एक डुड्डू. द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड. गुरुदेव और उनका चेला दोनों खुश थे इस प्रकार के बाजार को देखकर. दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनी थिंग लाइक दिस. इसके पहले उन्होंने कभी इस प्रकार की चीज़ सुनी नहीं थी. दे कुड बाय ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रुपी. वे 1 रुपये में जितनी चीज़ें चाहे खरीद सकते थे. When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay there. राशन खरीदने के बाद गुरु चेले ने उसे पकाकर खाया. खाने के बाद गुरु जी को ये रियलाइज़ हुआ, ये आभास हुआ कि यह राज्य मूर्खों का राज्य है और इस राज्य में ज़्यादा समय तक रुकना अच्छी बात नहीं है. दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो. ये जगह हमारे लिए नहीं है, गुरुजी ने कहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए. ये बात गुरुजी ने चेले से कही. बट द डिसाइपल डिड नॉट वॉन्ट टू लीव द प्लेस. लेकिन उनका चेला ये जगह छोड़ना नहीं चाहता था. एवरीथिंग वॉज चीप हेयर. हर चीज़ सस्ती थी यहाँ पर इस नगर में. ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड. और चेले को जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो ये थी कि अच्छी और सस्ती भोजन मिले, जो कि वहाँ पे मिल रही थी. द गुरु सेड, दे आर ऑल फूल्स. गुरुदेव ने कहा, ये सब के सब इस नगर के वासी मूर्ख हैं. दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग. और इस प्रकार से यहाँ बहुत समय तक इस प्रकार की व्यवस्था नहीं चलेगी. एंड यू कांट टेल व्हाट they'll डू टू यू नेक्स्ट.
और तुम कभी नहीं बता सकते कि अगले पल वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। बट द डिसाइपल वुडंट लिसन टू हिज गुरुज विजडम, लेकिन चेले ने अपने गुरु के इस विजडम, इस ज्ञान की बात को सुना नहीं। ही वॉन्टेड टू स्टे, वो वहाँ रुकना चाहता था, रहना चाहता था। द गुरु फाइनली गैव अप एंड सेड, गुरु ने अपने चेले को समझाने की बात को छोड़ दिया और उन्होंने कहा, डू वॉट यू वॉन्ट, जो चाहे वो करो तुम, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, एंड लेफ्ट, और इतना कहकर वो चले गए। द डिसाइपल स्टेड ऑन, शिष्य वहीं पर रह गया। एट हिज फिल एवरी डे, प्रतिदिन पेट भर भोजन करता था। बनानाज एंड घी एंड राइस एंड व्हीट, एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल। तो प्रतिदिन जो पेट भर भोजन करता था उसमें केले, घी, चावल, गेहूँ, तमाम चीज़ें खाता था और खा खा कर बिल्कुल सड़क की तरफ, सड़क पर घूमने वाले सांड की जैसे हो गया, मोटा ताजा। वन ब्राइट डे a thief broke into a rich merchant's house। घटना एक दिन की है। एक चोर एक रिच मर्चेंट के घर में सेंध मारकर घुस गया, सेंध लगाकर घुस गया। He had made a hole in the wall and sneaked in। उसने घर की दीवार में एक होल, एक छेद बनाया और उसमें छिप छिपाकर अंदर घुस गया। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, और जब वो अपने लूट की सामान को लेकर बाहर आ रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड, तो उस पुराने घर की दीवार उसके सिर पर ढह गई। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और दीवार ढह जाने की वजह से वो चोर घटनास्थल पर ही मर गया। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेंट, उसका भाई राजा के दरबार में गया, उसने शिकायत की। योर हाइनेस, व्हेन माय ब्रदर वॉज परसिविंग हिज एंशियंट ट्रेड, महाराज जब मेरा भाई अपने पुराने धंधे को अंजाम दे रहा था, अपना पुराना धंधा कर रहा था, अ वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम, एक दीवार उसके ऊपर गिर गई और उसकी जान ले ली। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, इस मर्चेंट को, इस व्यापारी को दोषी ठहराया जाना चाहिए। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, इसे अपने घर की दीवार को अच्छा और मजबूत बनवाना चाहिए था। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, आपको इस गलत करने वाले व्यक्ति को दंडित करना चाहिए और इस परिवार को जिसके साथ अन्याय हुआ है मुआवजा देना चाहिए, इसको कंपनसेशन देना चाहिए। द किंग सेड, जस्टिस विल बी डन, राजा ने कहा न्याय होगा, डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस, और तुरंत उन्होंने घर के मालिक को दरबार में बुलाया। When the merchant arrived, the king questioned him, जब मर्चेंट दरबार में आया, व्यापारी दरबार में आया, तो राजा ने उससे सवाल किया, व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है तुम्हारा? सच एंड सच योर हाइनेस, महाराज मेरा नाम ये है। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, क्या तुम उस वक्त घर पर थे जब उस मरे हुए व्यक्ति ने सेंधमारी करके तुम्हारे घर में प्रवेश किया? यस माय लॉर्ड, हाँ महाराज मैं घर में ही था। ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, वो मेरे घर में दीवार तोड़कर घुसा, घर की दीवार कमज़ोर थी। एंड इट फेल ऑन हिम, और वो दीवार
उसके ऊपर गिर गई। द accused pleads guilty. Your wall killed this man's brother. तो इस तरीके से तुम दोषी सिद्ध होते हो। तुम्हारे घर की दीवार ने इस व्यक्ति की भाई की जान ली है। यू हैव मर्डर्ड अ मैन। तुमने एक व्यक्ति की हत्या की है। वी हैव टू पनिश यू। हमें तुम्हें दंडित करना है। लॉर्ड, सेड द हेल्पलेस मर्चेंट। महाराज, उस असहाय व्यापारी ने कहा, आई डिडेंट पुट अप द वॉल। मैंने इस दीवार को नहीं बनाया था महाराज। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल। वास्तव में दोषी वह व्यक्ति है जिसने इस दीवार को बनाया था। ही डिडेंट बिल्ट इट राइट। उसने दीवार को ठीक ढंग से नहीं बनाया महाराज। यू शुड पनिश हिम। आपको उसे दंडित करना चाहिए। हु इज दैट? कौन है वो व्यक्ति जिसने इस दीवार को बनाया? माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम। महाराज, ये दीवार मेरे पिताजी के समय में बनाई गई थी। आई नो द मैन। मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जिसने ये दीवार बनाई थी। हिज एन ओल्ड मैन नाउ। वो व्यक्ति अब बूढ़ा हो चुका है। ही लिव्स नियर बाई। वो यहीं करीब में रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल। महाराज ने अपने मैसेंजर्स को भेजा उस ब्रिकलेयर को, उस दीवार बनाने वाले व्यक्ति को लाने के लिए। दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट। राजा के मैसेंजर्स ने, दूतों ने उस व्यक्ति को हाथ पैर बांधकर दरबार में पेश किया। यू देयर, तो तुम हो। डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम? क्या तुमने इसके पिताजी के समय में इसके घर की दीवार बनाई थी? यस माई लॉर्ड, आई डिड। हाँ महाराज, मैंने बनाई थी। What kind of a wall is this that you built? किस प्रकार की दीवार तुमने बनाई थी? It has fallen on a poor man and killed him. वो दीवार एक गरीब व्यक्ति के ऊपर गिर गई और उसकी जान ले ली। You have murdered him. तुमने उसकी हत्या की है। We have to punish you by death. हमें तुम्हें मृत्यु दंड देना है। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन। इससे पहले कि महाराज अपने मृत्यु दंड को सुनाते, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड। उस बेचारे दीवार बनाने वाले व्यक्ति ने निवेदन किया, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स। कृपया अपना आदेश देने से पहले मेरी बात को सुने महाराज। इट्स ट्रू, आई बिल्ट दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड। ये सच है कि मैंने वो दीवार बनाई और वो दीवार अच्छी नहीं थी। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट। लेकिन वो इसलिए हुआ महाराज क्योंकि मेरा दिमाग उस पर नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling, and I couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building. मुझे अच्छे तरीके से याद है महाराज, एक नर्तकी अपने पैरों में पायल जो पहनी हुई थी, उसकी घुंघरुओं की झनकार बार बार हो रही थी। उसके घुंघरुओं की झनकार बार बार मेरी नज़र और मेरे ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। वो दिन भर अपने पाँव में उस पायल को पहनकर
बार बार ऊपर नीचे आ रही थी, जा रही थी, जिसकी वजह से मेरी निगाहें और मेरा दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो गया उस वक्त जब मैं दीवार बना रहा था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल। महाराज, आपको उस नर्तकी को पकड़ना चाहिए। आई नो वेयर शी लिव्स। मैं जानता हूं कि वो नर्तकी कहाँ रहती है। यू आर राइट। तुम सही कह रहे हो। द केस डीपेंस। ये केस गहराता जा रहा है। वी मस्ट लुक इनटू इट। और हमें इस पर विचार करना चाहिए। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस। इस प्रकार के पेचीदा मामलों में न्याय करना आसान नहीं होता है। लेट्स गेट दैट डांसर वेयर शी इज। तो उस डांसर को, उस नर्तकी को पकड़ते हैं जहां कहीं भी वो है। द डांसिंग गर्ल, नाउ एन ओल्ड वुमन, केम ट्रैम्बलिंग टू द कोर्ट। वो नर्तकी उस वक्त जो जवान थी, अब बूढ़ी हो चुकी थी, कांपते हुए राजा के दरबार में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो। क्या तुम उस सड़क पर सालों पहले ऊपर नीचे आती जाती रही थी। वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल। वो भी तब जब ये बेचारा दीवार बना रहा था। डिड यू सी हिम। क्या तुमने इसे देखा था। यस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल। हाँ महाराज, मुझे अच्छे से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन। तो तुम ये मानती हो कि तुम ऊपर नीचे आती जाती रही। विथ योर एंकलेट्स जिंगलिंग। वो भी अपने पैरों में पायल की घुंघरुओं की झनकार करते हुए। यू वर यंग। तुम जवान थी। एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम। और तुमने इसका ध्यान भंग कर दिया। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल। जिससे इसने गलत दीवार, खराब दीवार बनाई। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम। वो खराब दीवार एक गरीब सेंधमार के ऊपर गिर गई और उसकी जान ले ली। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन। तुमने एक निर्दोष की हत्या की है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड। तुम्हें दंडित होना ही होगा। शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड। वो एक पल के लिए विचार, उस नर्तकी ने एक पल के लिए विचार किया और बोली, माई लॉर्ड वेट। महाराज कृपया रुकें। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। मैं जानती हूँ कि मैं उस सड़क पर क्यों ऊपर नीचे आती जाती रही उस समय। I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. मैंने एक सुनार को कुछ सोना दिया था अपने लिए जेवरात बनाने के लिए। He was a lazy scoundrel. वो एक बहुत ही सुस्त दुष्ट किस्म का व्यक्ति था। He made so many excuses. उसने बहुत सारे बहाने बनाए। Said he would give it now and he would give it then, so on all day. वो बहाना बनाता रहा। कभी कहता था अभी देगा, कभी कहता था कि बाद में देगा, और इस प्रकार से वो दिन भर बहाने बनाता रहा, अभी देगा कि तब देगा। He made me walk up and down to his house a dozen times. उसने मुझे अपने घर दर्जनों बार आने जाने के लिए विवश किया। That was when this bricklayer saw me. और तभी इस दीवार बनाने वाले व्यक्ति की नज़र मुझ पर पड़ी। It's not my fault. महाराज, ये मेरी भूल नहीं है। It's the damned goldsmith's fault.
ये उस सोनार की गलती है। पुअर थिंग, शी इज एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल सही कह रही है ये। द थॉट द किंग, राजा ने विचार किया, कहा कि बिल्कुल सही बोल रही है नर्तकी। वेइंग द एविडेंस, एविडेंस साक्ष्य को तौलते हुए, साक्ष्य को भांपते हुए राजा ने कहा यह नर्तकी बिल्कुल सही बोल रही है। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, तो आखिरकार हमें वास्तविक अपराधी मिल गया है। गेट द गोल्ड स्मिथ वेर एवर ही इज हाइडिंग, उस सुनार को पकड़ो जहां कहीं भी वो छिपा है। एट वंस, तुरंत। द किंग्स बैलिप्स सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ, राजा के बैलिप्स, राजा के जो सिपाही थे, सब गोल्ड स्मिथ की तलाश में, सुनार की तलाश में निकल गए। हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, ये गोल्ड स्मिथ अपने शॉप के एक कॉर्नर में, एक कोने में छिपा हुआ था। When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. जब उसने अपने खिलाफ लगे हुए आरोप को सुना तो उसके पास भी अपनी कहानी थी अपने पक्ष में सुनाने के लिए। My lord, he said, उसने कहा, महाराज, I am a poor goldsmith, मैं तो गरीब सोनार हूँ। It's true, I made this dancer come many times to my door. ये सच है महाराज कि मैंने इस नर्तकी को अपने दरवाजे पर कई बार बुलाया। I gave her excuses, मैंने बहाने किए इसके साथ। Because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's orders. मैंने इससे बहाने किए क्योंकि मैं इसके ज्वेलरी को बना नहीं सका, क्योंकि इसकी ज्वेलरी बनाने से पहले मुझे एक रिच मर्चेंट, एक धनी व्यापारी के ऑर्डर को पूरा करना था। दे हैड अ वेडिंग कमिंग, उनके घर शादी पड़ी थी, शादी नज़दीक थी। एंड दे वुडंट वेट, और वो इंतज़ार नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, आप तो जानते हैं महाराज कि धनी लोग कितने अधीर होते हैं, उनके अंदर धैर्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। हु इज़ दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमन्स ज्वेलरी, कौन है वो रिच मर्चेंट जिसने तुम्हें इस गरीब औरत की ज्वेलरी को पूरा करने नहीं दिया। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, और उसे आने जाने के लिए मजबूर किया। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, जिसकी वजह से दीवार बनाने वाले इस व्यक्ति का ध्यान भंग हुआ। विच मेड अ मेस ऑफ हिज वॉल, जिसकी वजह से उसने अपनी दीवार को ठीक ढंग से नहीं बनाया। विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन, और जो अब एक निर्दोष व्यक्ति के ऊपर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसकी जान ले ली। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट, सोनार ने व्यापारी का नाम बताया। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस, और वो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था, वो उस घर का वास्तविक मालिक ही था। हुज वॉल हैड फॉलन, जिसकी दीवार गिरी थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, और अब न्याय घूमते घूमते उसी जगह पे पहुंच गई है जहाँ से चली थी। थॉट द किंग, राजा ने विचार किया। बैक टू द मर्चेंट, वापस मर्चेंट पर ही आ गई। When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying. और अब जब उसे रूड वे में, असभ्य
ढंग से उसे दरबार में बुलाया गया तो वो रोता हुआ आया। इट वॉजेंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी। उसने कहा कि मैं नहीं था, मेरे पिताजी थे जिन्होंने शॉर्ट नोटिस पर कम समय में ज्वेलरी बनाने का ऑर्डर दिया था। ही इज़ डेड, आई एम इनोसेंट। मेरे पिताजी मर चुके हैं, मैं निर्दोष हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसाइसिवली। लेकिन राजा ने अपने मंत्रियों के साथ सलाह किया, विचार विमर्श किया और डिसाइसिवली रूल्ड मतलब कि उसने अपना निर्णय लिया। इट्स ट्रू, योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर। ये सच है कि तुम्हारे पिता वास्तविक हत्यारे हैं। ही इज़ डेड, वो मर चुके हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस। लेकिन उनके जगह पर किसी न किसी को तो दंडित किया ही जाना चाहिए। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स। तुमने अपने उस अपराधी पिता की हर चीज़ को इनहेरिट किया है, विरासत में प्राप्त किया है। हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिंस, उनके धन दौलत को और साथ ही साथ उनके पाप कर्म को भी। आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू। मैंने तो जैसे ही पहली बार तुम्हें देखा मैं समझ गया था दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि तुम ही इस डरावने अपराध के जड़ में हो। यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना ही होगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। और राजा ने आदेश दिया कि मृत्युदंड के लिए नई फांसी तैयार की जाए। एज द सर्वेंट्स शार्पेंड द स्टेक and got it ready for the final emplaning of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. राजा का आदेश पाने के बाद उनके सेवकों ने स्टेक को तैयार किया और इससे पहले कि उसका प्रयोग उस अपराधी के ऊपर अंतिम बार किया जाए, राजा के मंत्री के दिमाग में एक बात आई कि ये जो रिच मर्चेंट है ये बहुत ज़्यादा दुबला पतला है और इसे स्टेक पर एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता, इसे फांसी पर लटकाया नहीं जा सकता, इतना दुबला पतला है। ही प्लीडेड टू द किंग्स कॉमन सेंस। मंत्री ने राजा साहब के कॉमन सेंस की दुहाई दी। द किंग टू वरीड अबाउट इट। राजा भी इस बात को सुनकर चिंतित हुआ। What shall we do? He said, when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. क्या किया जाए? राजा ने पूछा। तभी अचानक से एक विचार दिमाग में आया कि उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो एक मोटा व्यक्ति था जो स्टेक के लिए फिट था। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन हु वुड फिट द स्टेक। तुरंत राजा के सेवकों को नगर में भेजा गया ऐसे स्वस्थ हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति को तलाशने के लिए जो स्टेक के लिए फिट हो। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसाइपल हु हैड fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee। और उनकी निगाहें उस शिष्य के ऊपर पड़ी जिसने महीनों से उस राज्य का केला, चावल, गेहूँ, घी खा खाकर अपने आप को मोटा कर रखा था।
What have I done wrong? I am innocent. मैंने क्या गलत किया है? मैं निर्दोष हूँ. I am a सन्यासी. He cried. मैं सन्यासी हूँ. उसने चीखते हुए कहा. That may be true. हो सकता है कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, but it's the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake. लेकिन ये राज आदेश है, राजाज्ञा है कि हमें ऐसे व्यक्ति को पकड़ कर लाना है जो स्टेक के लिए फिट हो. They said, उन सेवकों ने कहा, and carried him to the place of execution, और वहाँ ले गए जहाँ पर मृत्युदंड दिया जाना था. He remembered his wise guru's words. अब उसे अपने बुद्धिमान गुरुदेव के शब्दों की याद आई जो उन्होंने कहा था जाते वक्त. This is a city of fools. ये मूर्खों की नगरी है. You don't know what they will do next. और आपको पता नहीं कि अगले पल वो आपके साथ क्या करेंगे. While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart. जब वो मृत्यु के लिए प्रतीक्षा कर रहा था तभी मन ही मन उसने अपने गुरु की प्रार्थना की. Asking him to hear his cry wherever he was. प्रार्थना में उसने ये कहा कि आप जहाँ कहीं भी हैं गुरुजी, मेरे बातों को, मेरी आवाज़ को सुनिए. द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विज़न. गुरु जी को एक विज़न, एक दर्शन मिला और उसमें उन्होंने सब कुछ देख लिया जो कुछ उनके शिष्य के साथ हो रहा था. ही हैड मैजिक पावर्स. उनके पास जादुई शक्ति थी. ही कुड सी फार. वो दूर दूर तक की चीज़ों को भी देख सकते थे. एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट. और वो त्रिकालदर्शी थे. वो भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों देख सकते थे. ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसाइपल. और वो तुरंत अपने शिष्य की रक्षा करने के लिए वहाँ पहुँच गए. Who had got himself into such a scrape through love of food. वो शिष्य जो भोजन के लालच में वहाँ रहकर अपने आप को इस जाल में फंसा चुका था, उस शिष्य की रक्षा करने के लिए गुरुजी वहाँ पर तुरंत पहुँच गए. As soon as he arrived, he scolded the disciple. और जैसे ही गुरुजी वहाँ पहुँचे, उन्होंने अपने शिष्य को डांटा. And told him something in a whisper. और कुछ फुसफुसाते हुए उसके कान में बोले. Then he went to the king and addressed him. इसके बाद वो राजा के पास गए और राजा से बोले, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, हे सबसे बुद्धिमान राजाओं में से एक राजा. हु इज़ ग्रेटर. हु इज़ ग्रेटर. बड़ा कौन है. द गुरु और द डिसाइपल. गुरु बड़ा है या उसका शिष्य बड़ा है. ऑफ कोर्स द गुरु. निसंदेह गुरु बड़ा है. नो डाउट अबाउट इट. इसमें तो कोई शक नहीं है. वाई डू यू आस्क. आप पूछे क्यों. देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट. तो ऐसा करिए कि पहले स्टेक पर मुझे चढ़ा दीजिए. पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी. और मेरे चेले को मेरे बाद मृत्युदंड दीजिए. When the disciple heard this, he understood and began to clamor. जब शिष्य ने ये सुना तो वो अपने गुरुजी की बात को समझ गया और वो भी उसी तरीके से शुरू कर दिया जैसे गुरुजी ने कहा था कहना. मी फर्स्ट. पहले मुझे लटकाइए फांसी पर. यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट. क्योंकि आप मुझे यहाँ पहले लाए हैं. पुट मी टू डेथ फर्स्ट, नॉट हिम. पहले मुझे मृत्युदंड दीजिए, ना कि उनको. द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट.
अब गुरु और शिष्य में झगड़ा होने लगा कि पहले मृत्युदंड कौन प्राप्त करे। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर। इस बर्ताव को देखकर राजा पजल्ड हो गया, परेशान हो गया। ही आस्क्ड द गुरु, उसने गुरु से पूछा, व्हाई डू यू वांट टू डाई, आप मरना क्यों चाहते हैं। वी चूज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक। हमने तो इसे इसलिए चुना है क्योंकि इस स्टेक के लिए हमें एक मोटे व्यक्ति की ज़रूरत थी। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चन, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। गुरु जी ने जवाब देते हुए कहा कि आप मुझसे इस प्रकार के प्रश्न ना करें, सबसे पहले मुझे फांसी पर लटकाएं। वाई, देयर्स सम मिस्ट्री हियर, क्यों, क्या राज है इसमें। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते आपको मुझे पहले ये समझाना चाहिए कि आपको फांसी की सजा क्यों दी जाए। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू, क्या आप मुझे वचन देते हैं अगर मैं आपको बता दूंगा तो आप मुझे मृत्यु दंड देंगे। आस्क्ड द गुरु, गुरुजी ने पूछा। द किंग गेव हिम हिज सोलन वर्ड। राजा ने अपना वचन गुरुजी को दे दिया। द गुरु टुक हिम असाइड। गुरु जी राजा को एक किनारे लेकर गए। आउट ऑफ द सर्वेंट्स, सेवकों से दूर। ईयर शॉट, कान में उन्होंने कहा। एंड विस्पर्ड टू हिम, कान में क्या कहा, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, क्या आप जानते हैं हम अभी क्यों मरना चाहते हैं। द टू ऑफ अस, हम दोनों क्यों मरना चाहते हैं अभी। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम पूरी दुनिया में घूम चुके हैं। बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस, लेकिन हम कभी इस प्रकार के शहर में, नगर में नहीं आए। एंड अ किंग लाइक यू, और हम आप जैसे किसी राजा से नहीं मिले। द स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, ये स्टेक ये गॉड ऑफ जस्टिस है। इट्स न्यू, इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, ये नया है, इस पर कभी किसी अपराधी को दंडित नहीं किया गया है। हु एवर डाइज ऑन इट फर्स्ट विल बी रीबॉर्न एज द किंग ऑफ दिस कंट्री, जिस किसी को इस पर पहली बार मृत्यु दंड मिलेगा उसका पुनर्जन्म होगा राजा के रूप में, इस देश के राजा के रूप में उसका पुनर्जन्म होगा। एंड हु एवर गोज नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, और उसके बाद जिस व्यक्ति को इस पर मृत्यु दंड दिया जाएगा वो इस देश का भावी मंत्री होगा। वी आर सिक ऑफ आवर एसेटिक लाइफ, हम अपने इस सन्यासी जीवन से ऊब चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवर सेल्व्स एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल, ये बहुत अच्छा होगा हमारे लिए कि हम कुछ पल के लिए राजा और मंत्री के रूप में अपने जीवन का आनंद लें, नए जीवन का आनंद लें। नाउ कीप योर वर्ड, अब आप अपना वचन पूरा करिए माय लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ, और हमें मृत्यु दंड दीजिए। मी फर्स्ट रिमेंबर, और याद रखिएगा पहले मुझे। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट, अब राजा गहरी चिंता में पड़ गया। ही डिडंट वॉन्ट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। अब वो ये नहीं चाहता था कि जीवन के मतलब अगले जन्म में उसका राज्य किसी और के हाथ में चला जाए और वो अपने राज्य से हाथ धो बैठे। ही नीडेड टाइम, उसे समय की ज़रूरत थी। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन्ड टू द नेक्स्ट डे, इसलिए उसने आदेश दिया कि मृत्यु दंड की ये सज़ा
अगले दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विथ हिज मिनिस्टर, और गुप्त वार्ता उसने अपने मंत्री के साथ की। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव और टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। हमारे लिए बात अच्छी नहीं है कि हम अगले जन्म में इस राज्य को किसी और के हाथ दे दें। लेट्स गो ऑन टू स्टेक आवर सेल्व्स, तो हम लोग ही मृत्युदंड प्राप्त कर लेते हैं। एंड विल बी रिबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन, और हम लोग फिर से अगले जन्म में राजा और मंत्री बन जाएंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, साधु महात्मा लोग झूठ नहीं बोलते। ही सेड, एंड द मिनिस्टर एग्रीड, उसने कहा और मंत्री मान गया। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, तो उसने फांसी देने वालों से कहा, वेल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, आज रात अपराधियों को वापस भेज दो। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, और जब पहला व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा तो उसे तुम मृत्युदंड दे देना। देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन, और फिर यही काम दूसरे आए हुए व्यक्ति के साथ करना। दोज आर माई ऑर्डर्स, और ये मेरे आदेश हैं। डोंट मेक एनी मिस्टेक, कोई गलती नहीं करना, कोई भूल नहीं करना। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, उस रात राजा और उनका मंत्री गुप्त रूप से कैद खाने में गए। रिलीज्ड द गुरु एंड द डिसाइपल, गुरु को और उनके चेले को मुक्त कर दिया। डिस्ग्विज्ड themselves एज द टू, और उन्होंने अपने आप को उन गुरु चेलों के रूप में ढाल लिया, अपना वेश बदल लिया। एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड विथ रॉयल सर्वेंट्स, और जैसा कि पहले ही उन्होंने शाही नौकरों के साथ बात की थी, वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, इन्हें स्टेक तक ले जाया गया और उसी प्रकार से एग्जीक्यूट किया गया, मृत्युदंड दी गई जैसे राजा ने कहा था। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. जब लटकाए हुए दोनों अपराधियों के शरीर को नीचे उतारा गया, कौवे और गिद्धों को खाने के लिए, फेंकने के लिए, तो उस नगर की जनता उसे देखकर डर गई। They saw before them the dead bodies of the king and the minister. उन्होंने अपने सामने राजा और उनके मंत्री के डेड बॉडी को देखा, मृत शरीर को देखा। The city was in confusion. पूरा नगर कन्फ्यूजन में था। All night they mourned. पूरी रात वे लोग शोक मनाते रहे। And discussed the future of the kingdom. और राज्य के भविष्य की चिंता करते रहे, उस पर विचार विमर्श बहस करते रहे। Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. कुछ लोगों ने अचानक से, कुछ लोगों का ध्यान अचानक से गुरु और शिष्य के ऊपर गया। उन्होंने उन्हें पकड़ा। वे लोग शहर छोड़कर बिना बताए जाने की तैयारी कर रहे थे। We people need a king and a minister, said someone. किसी ने कहा, हम लोगों को एक राजा और एक मंत्री की ज़रूरत है। Others agreed. दूसरे लोग सहमत हो गए। They begged the guru and the disciple to be their king and their minister. उन्होंने निवेदन किया गुरु से और उनके शिष्य से कि वे उनके राजा और मंत्री बन जाएं। It didn't take many arguments to pursue the disciple.
शिष्य को समझाने के लिए, राजी करने के लिए ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करना पड़ा, बट इट टुक लॉन्गर टू परस्यूट द गुरु, लेकिन गुरुदेव को राजी करने में काफ़ी वक्त लगा। दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग, और आखिरकार वे राजी हो गए उस मूर्ख राजा के राज्य में शासन करने के लिए। एंड द सिली मिनिस्टर ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, और इस शर्त पर वे राज्य संभालने के लिए तैयार हो गए कि पुराने राजा और उनके मंत्री द्वारा बनाए गए नियमों में बदलाव किया जाएगा। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे, और तब से रात एक बार फिर से रात की तरह हो गई और दिन दिन की तरह हो गया, अर्थात दिन में किए जाने वाले कार्य दिन में किए जाने लगे और रात में किए जाने वाले कार्य रात में किए जाने लगे। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डुड्डू, और अब एक डुड्डू में कुछ भी नहीं मिलता था। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, ये राज्य बिल्कुल किसी दूसरे राज्य के जैसे ही हो गया। तो डियर स्टूडेंट, ये कहानी थी इस लेसन की, कन्नड़ फोक टेल फ्रॉम A.K. रामानुजन्स। ये कन्नड़ की लोक कथा है जिसके लेखक A.K. रामानुजन जी हैं। फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया, ये भारत की लोक कथा है। उम्मीद है आपको ये लेसन समझ में आया होगा। एक बार फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि सारे वीडियोस जब भी अपलोड किए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। थैंक यू।